Hello and welcome back my dear student to my YouTube channel. I am Ankit Sri, your mathematics mentor, and this is tutorial lab daily 2.1. You know that this is our third lecture of polynomial. In this lecture we will know about introduction of polynomial. और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि लाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म क्या है, वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखे थे। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जानेंगे अलजेब्रा का, ताकि हम लोग को सारा चीज़ रिवाइज हो जाए। ठीक है, और इसको रिवाइज इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, उसमें हम लोग को फुल कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल के बारे में। तो उसके पहले जो भी बेसिक चीज़ के बारे में अभी डिस्कस करना है तो पहले कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो शुरू करेंगे कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, और थोड़ा बहुत डिवीजन के बारे में भी नॉलेज देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा बस शॉर्ट में रिवीजन करेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, कि अलजेब्रा का ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा, और यहाँ पे ब्रैकेट में टर्म्स लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ कि अलजेब्रा का जोड़ घटाव करेंगे तो अलजेब्रिक टर्म है उसी का ना जोड़ घटाव होगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अलजेब्रिक टर्म क्या है, या तो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऐड, और यहाँ पे बताया गया है एक साइड है लाइक टर्म और एक साइड है अनलाइक टर्म। तो पहले हम लोग जानेंगे कि लाइक टर्म्स क्या है। ठीक है, तो लाइक टर्म क्या है, तो आपको पिछला लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि लाइक टर्म का डिफिनेशन होता है कि सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। कहने का मतलब कि लाइक टर्म्स उसी को कहेंगे कि वैसा टर्म जिसका वेरिएबल भी सेम हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेम, सेम मतलब एक जैसा, जिसका वेरिएबल भी एक जैसा हो और पावर भी
अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, हेडिंग में दिया गया मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, गुना कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अलजेब्रा का। तो अगर इसमें वेरिएबल सेम होगा, ठीक है, अगर वेरिएबल एक जैसा दिखे तो उसके हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड किया जाता है। जैसे कि आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि अगर बेस अगर सेम हो, मान लीजिए इस तरीका से, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल नंबर है तो इसको बेस बोला जाता था, ऊपर वाला को पावर। तो कहा जाता था कि बेस अगर एक जैसा है तो उसका पावर ऐड होता है। ठीक है, यानी कि पावर को जोड़ते हैं। तो पावर कितना, 1 और 1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर का मतलब किसी के ऊपर है तो पावर कहलाता है। ठीक है, तो ये सब एक्सपोनेंट में डिस्कस किया गया है। खैर आप लोग 9th क्लास के बच्चा हैं, ये सब चीज़ आपको आता ही होगा। और ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना हम लोग को आगे, पर अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे कि a इंटू ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर जब वेरिएबल सेम रहे, बस हम लोग को ये देखना है कि वेरिएबल सेम हो। इसमें दो कंडीशन, वेरिएबल सेम और वेरिएबल सेम नहीं। जैसे ऊपर में क्या था, लाइक टर्म और अनलाइक था, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि वेरिएबल अगर सेम होगा, ठीक है ना, सेम वेरिएबल में क्या रूल है, सेम वेरिएबल का क्या रूल है। तो देखिए वेरिएबल एक जैसा है, पावर से मतलब नहीं है, वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल ये है, यहाँ पे एक वेरिएबल ये है ना, एक तरह से ये भी वेरिएबल ही है, पर दोनों वेरिएबल में जो टर्म्स है वो कैसा है, एक जैसा है। मतलब यहाँ जो अल्फ़ाबेट जो डिनोट किया गया है इस वेरिएबल को, वो क्या है, सेम है। अल्फ़ाबेट का जो लेटर है सेम है, दोनों ए और ए है। तो इसको इंटू कैसे करेंगे, अब आपको पता होता है, पहले बता चुके थे वेरिएबल का जब पढ़ाए थे प्रॉपर्टी, कि किसी भी वेरिएबल के पहले 1 छुपा होता है, पावर भी 1 रहता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से बताइए, इसके आगे तो 1 छुपा हुआ है, पावर भी 1 है। ठीक है, अब इसको इंटू कैसे करेंगे, तो बताइए यहाँ पे 1 1, तो पहले नंबर में इंटू होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ए में इंटू होगा तो ए होगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेम है। और यहाँ पे अलग क्या होगा, तो बस इसका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए पावर कितना है, यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, प्लस होकर 3 बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसी तरीका से आप लोग बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे कहेंगे x इंटू 2 इंटू इतना, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, अगर नहीं कुछ लिखा जाए तो समझिए उस पर पावर 1 है। इसको कैसे इंटू करेंगे, तो बताइए, देखिए इसका आगे 1 छुपा हुआ है तो 2 1 जा 2। ठीक है, और x यानी कि x वेरिएबल सेम है, और पावर कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, पावर 4। ठीक है, कितना आसान है बनाना। इसके बाद और क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहेंगे -2x स्क्वायर इंटू 3x इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें पहले साइन से इंटू करेंगे। याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो अगर साइन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देखिए अगर साइन रहेगा तो साइन से पहले करेंगे। सबसे पहला रूल कि साइन में इंटू करो, तो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब फिर उसके बाद नंबर से नंबर में इंटू करो, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद क्या होगा, इसका तो पता आपको कि सेम वेरिएबल है तो क्या होगा, पावर जुटेगा, है कि नहीं, यानी कि सेम बेस है तो पावर जुटेगा। पर यहाँ पे बेस इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस इतना समझो, दोनों का वेरिएबल सेम है तो पावर जुटेगा। तो इस पे 2 है पावर, इस पे 1 है पावर, तो यानी कि टोटल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सब चीज़ तो बहुत ही आपको सीखना था 7 8 में ही। तो अब आगे शुरू करते हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल और भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, अब अलग टर्म, मान लीजिए कि टर्म अलग अलग वेरिएबल है, मतलब सेम वेरिएबल नहीं है, तो डिफरेंट वेरिएबल हो तो उसका क्या रूल हो जाएगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर x में इंटू होगा, सेम वेरिएबल होगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, ऐड होकर 2 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीका से याद कर सकते हैं कि पावर ऐड हो जाता है। अगर इसको फॉर्मूला टाइप याद करना है तो ऐसे, मान लीजिए इस पे पावर n है, इस पे पावर m है, तो इसका मतलब वो x पे पावर n प्लस m हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अनलाइक मतलब कि सॉरी, अब डिफरेंट वेरिएबल में देखते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, जैसे हम कहेंगे यहाँ पे कि a इंटू बी क्या होगा, तो बताइए a इंटू बी क्या हो जाएगा, तो a इंटू बी हो जाएगा ab। बस इसको में क्या होता है ना,
कंबाइन हो जाता है, साइन यहाँ पे हट जाएगा, बस ए बी लिखा जाएगा। तो वहाँ भी तो बताए थे कि अगर इस तरह का वेरिएबल है तो यानी दोनों इंटू के फॉर्म में होता है, तो वही तो चीज़ है यहाँ पे। अब इसमें हम इंटू कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ लिखना है 3a इंटू 6b, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए। पहले साइन साइन में मल्टीप्लाई, तो साइन तो प्लस है तो प्लस ही होने वाला है, क्योंकि प्लस 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 तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इनविजिबल होता है प्लस का साइन। अब 3 6 आप नंबर नंबर में इंटू करेंगे तो 18, और हमको पता है कि ए बी जो होता है उसमें ऐसा नहीं है, इसका अलग रूल होता है कि अलग है, तो बस यहाँ वही लिखा जाएगा, बस विदाउट सिंबल। बस यहाँ पे दोनों एक दूसरे से क्या होता है, चिपक जाता है, यानी कि ए बी बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इंटू में। तो इस तरह का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब बात रहा डिवीजन का। ठीक है, तो डिवीजन तो ऐसे हम आगे भी एक्सप्लेन होगा इस चैप्टर में, लेकिन शॉर्ट में डिवीजन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना तक। अब हम लोग आगे सीखेंगे डिवीजन। ठीक है, अब देखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, यानी कि बीज गणित का भागा। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही रूल है कि अगर सेम वेरिएबल होगा और एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, सेम वेरिएबल से रहेगा तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिए। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे उसी प्रकार से सेम रूल है डिवाइड के लिए। तो सेम वेरिएबल में हम लोग जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे सेम वेरिएबल में कि 4x डिवाइडेड बाई 2x, ये यहाँ पे कुछ पावर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर वेरिएबल सेम होगा, ठीक है, अगर वेरिएबल सेम होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाएंगे। और आपको तो पता है कि इस पे पावर 1 ही छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अगर नहीं कुछ रहे तो 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसे भी कि ये दोनों में पहले सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। और जब ये दोनों में डिवाइड होगा तो अभी बताएं कि पावर यहाँ पे घट जाता है। तो ये सम रूल सब वहीं से निकला है। ठीक है, एक्सपोनेंट ये सम से। तो बताइए 2 में से एक जगह तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये 1 नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे भी लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले साइन साइन में डिवाइड कर लेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है बोलिए, इधर कर देते हैं, आंसर दे देते हैं, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब बताइए 2 के टेबल में 6 कितना बार में, इसी का ना टेबल पढ़ा जाता है डिवाइजर का। ठीक है, ये डिवाइडेड ये डिवाइजर होता है। तो बताइए 2 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा, तो 2 के टेबल में जो 6 जो है वो आएगा 3 टाइम्स में। अब बताइए इसका रूल क्या है कि डिवाइड में घटाया जाता है, मतलब कि हम लोग अगर वेरिएबल सेम हो तो पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको नोट में भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, कि इफ वेरिएबल्स आर सेम देन पावर विल बी, ठीक है, पावर विल सब्ट्रैक्ट, मतलब पावर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट याद रहेगा। पावर यानी एक्सपोनेंट भी इसको बोल सकते हैं, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ बताइए, यहाँ तो डिवाइड दे दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आ गया। अब इसको में क्या करेंगे हम लोग, पावर को घटा देंगे। तो x का तो x ही लिखाएगा, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर है, तो 3 में से 2 गया था, कितना बचेगा, सॉरी 3 में से 1 गया था, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप आगे पीछे करके समझ सकते हैं। इसको बनाने का और भी बहुत सा तरीका है, तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे आगे। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कहेंगे यहाँ पे कि
18x, सॉरी हमेशा x ही नहीं, कुछ अलग टर्म लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2x पे पावर 3, इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का एक अलग रूल है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे अब कैसे पता चलेगा कि जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको में पावर घटता है, तो इसको बनाने का और नियम है। और यहाँ पे कितना है 2x क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 18 को तो 18 लिखेंगे, y मतलब क्या होगा कि y 4 टाइम्स है और मल्टीप्लाई में होता है। जैसे कि आपको पता है किसी पे पावर रहेगा इसका मतलब वो उतना टाइम्स इनटू में होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर में इसे हम डिस्कस किया गया है। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे y रखेंगे, ठीक है, तभी ना y, तो y 3 टाइम्स हो जाएगा ऐसे इनटू में, ठीक है। अब बताइए आप लोग यहाँ पे y को क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी अगर 4y है, पहले तो यहाँ पे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 9 टाइम्स में होगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 9 जाए 18 यानी कि 9 टाइम्स में हो गया। और यहाँ पे देखिए सब कट जाएगा, या ऐसे भी 4 मतलब पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना बचेगा y पे पावर 1 बचेगा, ऐसे भी आंसर वही आएगा। और ऐसे भी देखिए y से y कट गया, ये y से ये y, ये y से ये y, ठीक है ना। यहाँ पे एक y बचा, ये 9 टाइम्स में कट गया, तो यानी कि सिर्फ 9y आंसर हो गया। ऐसे भी 1y आंसर होता है, ऐसे भी 1y आंसर होगा, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका था डिवीज़न, और इसके बारे में और भी डिस्कशन किया जाएगा इसमें अगला टॉपिक जब आएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, जिसका हम लोग को बहुत देर से इंतज़ार था, वो था कि पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का जो डेरिवेशन है वो किस प्रकार हुआ है तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या टाइप्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा में 2 ही टर्म होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप्स, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या डिफिनेशन पढ़े थे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन पढ़े थे कि चाहे तो वेरिएबल कांस्टेंट को कंबाइन किया जाए प्लस माइनस करके, या तो फिर वेरिएबल कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं इनटू या डिवीजन में अगर कंबाइंड रहेगा एक साथ में तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अगर एक वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या ओनली वेरिएबल हो, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो प्लस माइनस ये सम साइन के साथ, तो हम कहेंगे कि वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अब शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है, क्योंकि बहुत देर से रिवीजन चल रहा है, यहाँ तीसरा लेक्चर पहुँचने वाले हैं, अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनेशन तक नहीं जाने हैं। अगर कोई शुरुआत में वीडियो देखेगा तो कहेगा कि सिर्फ पॉलिनोमियल लिखा है पर इसमें पॉलिनोमियल का कोई टॉपिक ही नहीं है। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किसके आधार पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म होता है अलग अलग प्रकार का, उसके आधार पे हम लोग इसको नाम दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स है, तो पहला टाइप्स है जैसे आपको दिखा दे रहा है स्क्रीन पे, पहला टाइप्स है मोनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या है बाइनोमियल, तीसरा क्या है ट्रिनोमियल, चौथा क्वाड्रिनोमियल, और उसके बाद है पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि मोनोमियल क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा कि मोनोमियल का डिफिनेशन, तो इसका मतलब होता है, मोनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, हिंदी में समझो, जिसमें एक ही टर्म हो, सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट भी होगा तो मोनोमियल कहलाएगा, लेकिन अब हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि वो तो फिर नंबर सिस्टम में चले जाएंगे। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल में भी हम लोग कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करते हैं मोनोमियल का डिफिनेशन। तो जैसे डिफिनेशन में लिखा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसका मतलब हुआ कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि वह विजयी व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, मतलब कि केवल एक टर्म हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा मोनोमियल का, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 5x 2xy माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 7, ठीक है। अब देखिए 5x क्यों है मोनोमियल, देखिए हम क्या बताए थे कि ये हमेशा अकेला ही टर्म होता है। क्यों होता है,
तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे कि टर्म को केवल सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस से, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि इसमें कितना टर्म है, तो इसमें टोटल कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और कोई टर्म नहीं है। अब ऐसा क्यों, अगर हम कहेंगे कि इसमें 2 नहीं 3 टर्म है, तो अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 नजर आ रहा है कि नहीं, बहुत लोग बोल देता है कि सर इसमें तो 3 चीज है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग टर्म को अलग करते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म हो तो उसको केवल प्लस या माइनस के साइन से ही सेपरेट करते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग नहीं करते हैं। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइन से अगर इसको अलग करेंगे तो इसका देखिए कितना टर्म्स होगा। ये 3x है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × x, है ना, ये आप सीख चुके हैं। क्या हम 3 को 1 × 3 लिख सकते हैं, और हम लोग को पता है कि वेरिएबल का 1 छुपा होता है, तो 1 × x। तो ऐसे करते करते फिर इसको 1 को 1 × 1, 3 को 1 × 3, 1 को 1 × 1 और x को 1 × x। तो ऐसे करते करते तो हम लोग बहुत लाखों करोड़ों टर्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि टर्म को केवल प्लस या माइनस से ही सेपरेट किया जाता है। और इस चीज़ को आप ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई अलग से टॉपिक हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे अपना मन से, जैसे 5xy, तो ये भी एक ही टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, सब इंटू में है। अगर ऐसे भी लिख देंगे इतना भी, तो ये भी सिंगल टर्म कहलाएगा। अगर डिवीजन में है तो ये भी सिंगल टर्म कहलाएगा, बस, ठीक है। इस तरीक़ा से अगर x/y है तो ये भी सिंगल टर्म कहलाएगा। क्लियर है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो टर्म जो होता है केवल प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, ठीक है। और मोनोमियल का डिफिनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म रहता है ना, कंटेंस मतलब कि रहता है, जिसमें केवल एक टर्म होता हो या जिसमें एक टर्म हो, ठीक है, एक टर्म होता हो। कंटेंस मतलब वही रहता है या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या है, तो जैसे कि डिफिनेशन दिया होगा, लिखा हुआ क्या है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बाइनोमियल को हम लोग बोलते हैं कि जिसमें 2 टर्म होता है, ठीक है। तो 2 टर्म क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो जैसे देखिए 3x + 4, तो बताइए इसमें 2 टर्म है कि नहीं, एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, तो कह देंगे ये बाइनोमियल है। अच्छा, ये भी बाइनोमियल हो सकता है क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है कि नहीं। अच्छा, क्या ये बाइनोमियल है, बोलिए। नहीं है, क्योंकि ये तो बताया ना कि इनटू से नहीं सेपरेट करते हैं साइन को, सिर्फ प्लस और माइनस से ही सेपरेट किया जाता है टर्म को, अलजेब्रिक टर्म को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा बाइनोमियल क्या है। अब आगे देखते हैं ट्रिनोमियल। तो इसी तरीका से ट्रिनोमियल का डिफिनेशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स विच कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्रिनोमियल, ठीक है। मतलब जिसमें कितना टर्म हो, केवल 3 टर्म हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रिनोमियल क्या है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच कंटेन ओनली 4 टर्म, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मोनोमियल क्या है, तो जिसमें केवल एक टर्म होता है। बाइनोमियल क्या है, जिसमें 2 टर्म होता है। ट्रिनोमियल क्या है, जिसमें 3 टर्म होगा, मतलब इस तरीका का रहेगा। ट्रिनोमियल में 3x 4 + y इस तरह का रहेगा, तो ट्रिनोमियल हो गया। और उसके बाद क्या है, क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल में 4 टर्म होगा, है कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, x + y + z + -5, तो ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो जैसे पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखाया है कि एन एक्सप्रेशन, है ना, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स, मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म होता है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में बोला जाता है बहुपद। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारा पद वाला, यानी कहने का मतलब पॉली का मतलब होता है कि मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसमें बहुत सारा टर्म हो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में तो हम लोग को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ना, तो ढंग से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको, आप लोग ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा।
अब इसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है उसके बारे में अब डिस्कशन शुरू होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिखा दे रहा होगा बोर्ड पे, सबसे पहला टाइप है इसका मोनोमियल क्या है। ठीक है, मोनोमियल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कि एक पद वाला एक्सप्रेशन, मतलब वन टर्म वाला एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म्स हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, शॉर्ट में डिफिनेशन बता दिया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वन टर्म, मतलब वैसा बीजयी व्यंजक जिसमें केवल एक टर्म हो। ठीक है, उस प्रकार से क्या है, ओनली वन टर्म, अकेला टर्म होना चाहिए, उसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब प्लस या माइनस में कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनटू में चलेगा, क्योंकि इनटू का मतलब ही क्या होता है कि वो हमेशा एक साथ होता है। ठीक है, क्योंकि टर्म को हम लोग इनटू या डिवीजन से सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोनोमियल में केवल एक टर्म होगा तो उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाइनोमियल क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स टू टर्म, जिसमें मतलब कि वैसा बीजयी व्यंजक जिसमें केवल दो टर्म हो, ओनली टू टर्म, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं द्विपदी। ठीक है, जो भी हिंदी में इसका बोलते हैं द्विपद, और इसको बोलते हैं मोनोमियल का मतलब एक पद वाला, यानी एक पदी, ट्रिनोमियल यानी कि तीन पद वाला, हिंदी में ऐसे, लेकिन हम लोग बस इंग्लिश में समझते चलेंगे। तो मोनोमियल क्या हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वन टर्म, मतलब जिसमें वन टर्म हो, और बाइनोमियल क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स टू टर्म, मतलब वे बीजयी व्यंजक जिसमें केवल दो टर्म हो। ठीक है, तो दो टर्म कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। ऐसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कि 3x + 4, 9x + y, 3x² + 6, तो ये सब क्या हो गया, ये सब में ओनली दो दो टर्म है। ठीक है, एक माइनस वाला भी रख लेते हैं, सिर्फ प्लस वाला ही नहीं, 42x - 6, तो ये सब क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल हो गया, क्योंकि दो टर्म है। कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्रिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री टर्म, मतलब कि वैसा बीजयी व्यंजक, मतलब वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म हो, है ना। कंटेन्स का मतलब शामिल हो, है ना, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री टर्म, मतलब बीजयी व्यंजक जो तीन टर्म को शामिल करता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिनोमियल। उसके बाद क्या है, क्वाड्रिनोमियल क्या होगा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स फोर टर्म, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें फोर टर्म हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर टर्म्स, तो इसके बारे में तो हम लोग को पूरा चैप्टर ही पढ़ना है ना। तो अभी यहाँ पे बस शॉर्ट में लिखा गया है, इसका डिफिनेशन, इसका मीनिंग, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी अगला टॉपिक में। इसका अलग से अब टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, अलग से इसका इंट्रोडक्शन चलेगा। तो शुरू करते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि मोनोमियल क्या है, जिसमें वन टर्म हो। मोनो मतलब वन, अकेला, तो देखिए अकेला टर्म है, x है, 5x है, XYZ है, तो ये अकेला ही है। ठीक है, क्योंकि इनटू में है, याद रखिएगा। ठीक है, डिवाइड में भी हो सकता है, अगर यहाँ पे लिख दें 2x/3, तो ये भी हमारा वन टर्म ही कहलाएगा। ठीक है, बस प्लस और माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पीछे डिस्कस किए हैं। उसके बाद क्या है, बाइनोमियल, तो बाइनोमियल जिसमें दो टर्म है ना, लिखा ही हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स टू टर्म, मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म को रखता है या जिसमें दो टर्म शामिल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बाइनोमियल है। ट्रिनोमियल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स थ्री टर्म, मतलब जिसमें तीन टर्म हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल। तो ये शॉर्ट में बस रिवीजन करने का तरीका है। उसके बाद क्या, क्वाड्रिनोमियल क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स फोर टर्म, तो देखिए इसमें फोर टर्म है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, तो फोर टर्म्स हो गया। उसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो हमारा क्या बोला डिफिनेशन में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर टर्म्स, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो। तो देखिए दो या दो से अधिक, बिल्कुल हमारा यहाँ से यहाँ तक सारे टर्म,
यहाँ से यहाँ तक जितने भी टर्म्स है वो सारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में 5 टर्म भी हो सकता है, 1000 टर्म भी हो सकता है, लाखों टर्म हो सकता है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जब पॉलिनोमियल हेडिंग देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो पॉलिनोमियल का देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है 5x + y। तो यहाँ बोलेंगे सर ये बाइनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल क्यों बन गया? तो डेफिनेशन में लिखा तो गया है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म होता है। 2 टर्म है तो पॉलिनोमियल, 1 2 3 4 तो भी पॉलिनोमियल, 1 2 3 तो भी पॉलिनोमियल, अगर और भी टर्म बढ़ा दोगे तो भी पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल का क्या मीनिंग है, क्या डिफिनेशंस है, तो अब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बात और है इसमें कि पॉलिनोमियल जो है ये मतलब इसका बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल का जो है मतलब एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम जैसे कि हम लोग बोलते हैं लड़का, तो लड़का का मतलब क्या हो गया कि सारा लड़का हो गया, कोई पार्टिकुलर नेम तो नहीं है। तो अगर हम कहें कि ये क्या है, तो अगर हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि क्या है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कहेगा नहीं पार्टिकुलर नाम बताओ, तो पार्टिकुलर नेम इसका क्या हो जाएगा? 2 टर्म है ना, तो बाइनोमियल हो जाएगा। यानी कि इसका खास नाम है कि जिसमें 2 टर्म रहेगा उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो। और काफ़ी रिवीजन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग अब अपना रियल टॉपिक पे पहुंचे हैं, जो हम लोग काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा टॉपिक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल जो है बिल्कुल क्लास 9th का एक अलग चैप्टर है और इसमें हम लोग काफ़ी इसको विस्तार में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इसको एकदम अलग तरीका से कि पॉलिनोमियल क्या है। अब जैसे क्लास 7-8 में तो पढ़ लिए कि पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप्स है, यानी कि बीजीय व्यंजक का एक प्रकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल जो है वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है और एक अलग चैप्टर है, और इसके बारे में काफ़ी हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। और शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग पहले इससे थोड़ा देर पहले ही बता चुके थे कि ये जो है पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप्स है, जिसका मतलब होता था कि जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो, है ना। यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2, है ना, या मोर टर्म्स हो, तो उसी को हम लोग बोलते थे क्या? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि नहीं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका डिफिनेशंस क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल मीन्स कंटेनिंग मेनी टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल का मीनिंग हो गया कि पॉलिनोमियल मीन्स कंटेनिंग मेनी टर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल जो होता है, ठीक है, उसमें बहुत से टर्म होता है। कंटेनिंग का मतलब होता है सम्मिलित करना। ठीक है, कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सा पद सम्मिलित हो, यानी बहुत से टर्म सम्मिलित हो। तो वो टर्म कैसा होगा? अलजेब्रिक होगा। और अलजेब्रिक में तो 2 ही टर्म होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। मतलब जिसमें मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, बहुत सारा हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल है। तो अब पॉलिनोमियल को मीनिंग का डेरिवेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है, ठीक है, ये हमारा मीनिंग है पॉली ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स। अब इसमें ये जो हमारा जो बना है स्पेलिंग जो बना है पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जो बना है वो 2 चीज से मिलकर बना है, यानी कि 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें पहला वर्ड है पॉली, क्या है? पॉली। ठीक है, और दूसरा वर्ड है नोमियल्स।
पॉली प्लस नोमियल्स बन गया पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? तो पॉली का मतलब होता है कि मेनी, मेनी का मतलब हो गया बहुत सारा। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल को बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसे आप लोग को ये सब जरूरी नहीं है, फिर भी समझने के लिए। तो पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। तो पॉली का मतलब हो गया बहु, है ना, यानी कि बहुत सारा। बहु यानी कि बहुत सारा, बहु का मतलब बहुत सारा, बहु का मतलब बहु मत समझना, बहुत सारा ऐसे। ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो वो टर्म्स क्या हो सकता है? आपको पता है टर्म्स किसको बोलते हैं? या तो वो वेरिएबल होगा या तो कांस्टेंट होगा, और टर्म्स को हिंदी बोलते हैं पद। ठीक है, बहुपद। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स टर्म। इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुत सारे टर्म वाला, यानी कि जिसमें बहुत सारा टर्म हो या बहुत सारा पद हो। तो टर्म यानी क्या? या तो वेरिएबल हो सकता है या तो वो कांस्टेंट हो सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि हम लोग रीड कर ही चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल मीन्स कंटेनिंग मेनी टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जिसमें बहुत से पद सम्मिलित हो। ठीक है, जिसमें बहुत से टर्म सम्मिलित हो, मतलब कि दो या दो से अधिक टर्म, चाहे तो कितना भी हो सकता है, हजार, लाख, करोड़, कितना भी टर्म हो, 3, 4, 5, दो से अधिक का मतलब कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशंस क्या है। तो यहाँ हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल का डिफिनेशंस ही नहीं, पॉलिनोमियल का आइडेंटिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि पहचान, कैसे पहचानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशंस क्या है। तो ये पहला डिफिनेशन है। ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल के 2-3 डिफिनेशन कम से कम सीखेंगे, और इससे ही पता चलेगा कि हाँ पॉलिनोमियल ऐसा होता है। ठीक है, यही तीनों डिफिनेशन हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहला डिफिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स। ठीक है, और ये टर्म्स क्या हो सकता है? या तो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब हुआ कि वे बीजीय व्यंजक, यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, मतलब उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है, यानी कि बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल दिखाया गया है, स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा होगा 3x + 4 है कि नहीं। तो इसमें क्या 2 टर्म है, तो हम लोग तो इसके बारे में पहले डिस्कस किए ही थे। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलिनोमियल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स, और इसका एग्जाम्पल क्या है पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा है स्क्रीन पे, 3x + 4 है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या हो जाएगा, 3x + 4। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, और भी पॉलिनोमियल का डिफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे कि 2x + y + 2x, क्या कहेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे, 2x + y, ठीक है, 2x + y + 2x, है ना, दिखा दे रहा है यहाँ पे 2x। तो ये भी हमारा हो गया पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। अच्छा, और भी पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि 3a + 2b - 6, है ना, 3a + 2b - 6, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें भी 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया हमारा, 3 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ले लेंगे 3x² + 4x माइनस कुछ भी समथिंग ले लिए, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में कुछ भी हो सकता है। अब बताइए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म भी है, और इसमें वेरिएबल क्या है ना कि अलग अलग है। देखिए यहाँ पे एक x है वेरिएबल, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, y है।
इसमें वेरिएबल a है और इसमें वेरिएबल b है, इसमें वेरिएबल x है और यहाँ भी x है, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे कहेंगे कि यहाँ भी x छुपा हुआ है ना, तो अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका वैल्यू 1 है। खैर अभी इसके बारे में अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे, आगे करेंगे, अभी यहाँ पे देख लेंगे। तो 3x² प्लस 4x माइनस 6, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यही से पता चलता है, तो हम लोग अब तक जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े या पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे क्या, कि पॉलिनोमियल इस तरह का होता था, लेकिन अब जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, एक मतलब कि निश्चित वेरिएबल के रूप में होगा, मतलब उसका जो वेरिएबल होगा वो एक जैसा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3x 4x और यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो वो वेरिएबल कैसा, वो कांस्टेंट ही बन जाता है, ठीक है। बस उसको दिखाने के लिए कि हाँ यही वेरिएबल है, उसको शो किया जाता है, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे x पे पावर 0 देके शो कर देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि x पे पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, आपको पता है। अब बताइए ये दोनों गुना के फॉर्म में होता है तो 1 × 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखना जरूरी भी नहीं है, अभी बाद में तो डिस्कस करेंगे ही, बस समझाने के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि पॉलिनोमियल में मतलब वेरिएबल अलग भी हो सकता है, या तो पॉलिनोमियल उसको भी कहेंगे जिसमें वेरिएबल एक जैसा रहेगा, पावर भले ही कुछ भी रहे पर वेरिएबल क्या होगा, एक जैसा होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। किसके टर्म में, वेरिएबल x के टर्म में। कौन से वेरिएबल x के टर्म में है, तो x के, ठीक है। अच्छा एक और ऐसा ले सकते हैं, जैसे लिखेंगे यहाँ पे 3y² माइनस 6y प्लस 2। तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल y के टर्म में लिखा गया है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि पॉलिनोमियल हम लोग जो सीखेंगे यहाँ पे यही वाला, ठीक है, जो एक डिफिनिट मतलब कि वेरिएबल के जो टर्म में होगा, मतलब एक निश्चित, या तो x होगा या तो y रहेगा या पूरा z रहेगा। तो इस तरह का जो टर्म होगा उसी के बारे में यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है, इसीलिए यहाँ 9th में इसको चैप्टर को बिल्कुल अलग किया गया। वहाँ तो हम लोग बस यही जान रहे थे कि 2 या 2 से अधिक टर्म है तो वो पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल अब अलग होने वाला है, ठीक है, हमारा लेक्चर। तो बस ये भी वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। बस यहाँ ये याद रखना हम लोग को कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक डिफिनिट वेरिएबल के फॉर्म में है। जैसे कि ये किसके फॉर्म में लिखा है, तो वेरिएबल y के टर्म में है, मतलब वेरिएबल y के पद में लिखा हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं किसी भी चीज़ को कि मान लीजिए कि 3a + 2, हम कहेंगे कि इसको नंबर के टर्म में लिखिए, तो अगर a का कोई मान रख देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5, यानी यहाँ पे 1 है, a का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3 + 2 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बताइए हमारा किसके टर्म में हो गया, नंबर के टर्म में आ गया। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल y के टर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो वेरिएबल का पहला डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग शुरू करेंगे कि वेरिएबल का सेकंड डिफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि सेकंड डिफिनेशन इसका क्या है, तो अब इसको हम लोग रीड करते हैं। अब रीड करते हैं इसका डिफाइन क्या है, सेकंड डिफाइन क्या है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है कि दोज algebraic expression which is written in the term of variable x and, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, and power should be only positive integers और 0, ठीक है, is known as, ठीक है, polynomials, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो गया, हिंदी में समझेंगे। कहता है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो लिखा जाए किसके टर्म में, तो वेरिएबल x के टर्म में। जैसे कि अभी पहले थोड़ा देर डिस्कस किए थे, कुछ भी एक एग्जाम्पल रख लेते हैं इस तरीक़ा से कि 3x प्लस इस तरीक़ा से -2। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्या लिखा था कि दोज algebraic expression which is written in the term of variable x and power, ठीक है, and power of variable should be only
पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि वे बीजयी व्यंजक जो किसके टर्म में लिखा हो, वेरिएबल x के टर्म में लिखा हो, और वेरिएबल का जो पावर होगा वो केवल क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा या जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये किसके टर्म में लिखा है, तो वेरिएबल x के टर्म में लिखा है, और इसका जो पावर है वो कैसा है, तो केवल देखिए यहाँ पे 2 है, 1 है, और जैसे कि बताए थे कि इस पे ऐसे रहता है ना। अब बताइए यहाँ पे x पे पावर अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस चीज़ को आप नोट में याद रखिएगा, हमेशा ये आपको काम देगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देखिए इसको रेड से अंडरलाइन कर दे रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है। तो बताइए यहाँ पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 × 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो ये मतलब पॉलिनोमियल है वो ऐसा ही है, बस, ठीक है। बस इसमें दिखाने के लिए हम शो कर रहे हैं कि जैसे कि डिफाइन में लिखा है कि इसका जो पावर जो होता है वेरिएबल का वो पॉजिटिव इंटीजर होता है या तो 0 होता है। अब बताइए यहाँ जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे क्या था, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सेकंड डिफिनेशन भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका थर्ड डिफिनेशन क्या है, ठीक है। डिफाइन देखते हैं, मतलब कि थर्ड पॉलिनोमियल का जो थर्ड डिफिनेशन है, अब उस पर हम लोग, ठीक है ना, उस पर चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि इसका डिफिनेशन लिखा गया है, थर्ड डिफिनेशन, कि दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x बट पावर ऑफ वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो x के वेरिएबल x के टर्म में लिखा जाए और उसका पावर क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये भी हमारा एक तरह का क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू थर्ड डिफिनेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू थर्ड डिफिनेशंस ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड डिफिनेशन जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा है, इसका डिफाइन क्या है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे डिफाइन कि वेरिएबल x के टर्म में वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर कैसा होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे कि 3 प्लस, ठीक है, 3x मतलब इसके पावर 1 है, प्लस 4x 2 है, प्लस 5x पे पावर 3, और कुछ भी माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ बट्टा भी दे सकते हैं, प्लस 4, मतलब ऐसे करते करते बहुत दूर तक गया होगा, n टर्म तक, ठीक है, जहाँ तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। ऐसे करते करते कहाँ तक गया होगा, n टर्म तक गया होगा। n टर्म कहने का मतलब जहाँ तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लिए कि यहाँ पे n टर्म आया होगा, n, और x पे भी पावर क्या हो गया होगा, n हो गया होगा, ठीक है, nx टर्म तक गया होगा, पावर भी n हो गया होगा। तो इस तरह के, ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहीं से पता चलता है कि इसमें बताइए कि कितना टर्म होगा, n तक आने में पता नहीं कितना नंबर लेना पड़ रहा होगा, ठीक है। एक हम लोग मान लिए हैं कि n तक गया होगा, तो n एक ऐसा नंबर जिसको कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। बस हम लोग ये जानेंगे कि n जो है ना यहाँ पे कोई मतलब कि इंटीजर्स है, और वो कैसा इंटीजर्स है वो हम लोग को नहीं पता, ठीक है। और ये भी n जो है वो कैसा इंटीजर्स है, तो देखिए ये वाला n तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट ये वाला n ओनली क्या होना चाहिए, तो अब असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये वाला n तो 0 नहीं रहेगा, नॉन जीरो इंटीजर्स रहेगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। इसको अलग अलग, ठीक है,
अलग अलग कलर से कर देते हैं। जैसे कि ये वाला एन का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जो पता नहीं कहाँ तक गया है, और ये वाला जो एन है इसका मतलब इंटीजर्स है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी को हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, मतलब एक अलग फॉर्मेट देते हैं, तो क्या देते हैं, तो इसका जो अलग फॉर्मेट होगा देखिए क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे को इस तरीका से, इसका अदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि यहाँ मान लेते ए, ठीक है, A1 मतलब कोई नंबर है, A1 A2 डिनोट करेंगे, वेरिएबल नंबर है तो कुछ भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। इस फॉर्मेट को लिख रहे हैं, बस मान रहे हैं कि ये सम कोफिशिएंट है इसका। अब कोफिशिएंट क्या होता है तो बस थोड़ा देर बाद हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए जैसे कि ये इसके गुना में है तो इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, तो A1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे A2, A3, ध्यान से देखिएगा, A4, A5, और ऐसे करते करते इसी तरीका से मतलब कि एकदम गया होगा कहाँ तक, AN तक गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे नंबर क्या होगा, A1 तो हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कैसा है, पावर 0 है, क्योंकि बोला ना असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखिए x के टर्म में ये बहुपद लिखा हुआ है, ठीक है, तो x के टर्म में बहुपद को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है इसका वेरिएबल 0। अच्छा, इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा 1, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 3, इसी तरीका से इसका क्या होगा 4। क्लियर है, 4। ऐसे करते करते देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 ऐसे करते करते बहुत दूर तक गया है। तो ये कहाँ तक गया होगा, तो यहाँ मान ले कि हमारे यहाँ जो x होगा वो क्या होगा, इस पे पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो मतलब कि इसमें पता नहीं कितना टर्म होगा, लाखों करोड़ों टर्म आएगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पॉलिनोमियल में बहुत सा टर्म होता है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो। तो देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जब बताएंगे बस थोड़ा देर बाद, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला यूज होने वाला है, इसीलिए हम पहले ही इसी को बता दिए। अब देखिए यहाँ पे A1 के जगह पे यहाँ पे कौन है 3 है, A2 के जगह पे कौन है 3 है, अच्छा A3 के जगह पे 4 है, A4 के जगह पे 5 है, मतलब इसी तरीका से चलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ जो नंबर है n ये एक इंटीजर्स है, और ये जो इंटीजर्स है वो कैसा इंटीजर्स है, तो ये ओनली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 0 को तो यहाँ हो ही गया, तो बस उधर बोलेंगे कि वो जो n है, मतलब यहाँ जो ब्लैक वाला जो n है ना वो क्या है पॉजिटिव है, और जो रेड कलर से जो n लिखा हुआ है वो मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। इंटीजर्स क्या, कोई भी नंबर, रियल नंबर हो सकता है, बस, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल का थर्ड डिफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो मानक रूप है, मतलब पॉलिनोमियल को किसी न किसी रूप तो दिया गया होगा, तो इसका कैसा रूप है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन देखते हैं। तो इसका डिफाइन लिखा है कि द पॉलिनोमियल which is in the term of variable x and power of variable is written in the form of ascending or descending order is called a standard form, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे सबसे पहले क्या लिखा है कि द पॉलिनोमियल which is in the term of variable x, ठीक है, मतलब x के टर्म में वैसा बहुपद जिसका पावर, यानी कि किसका पावर, तो वेरिएबल का पावर, मतलब उस बहुपद के वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, वो किसके फॉर्म में लिखा होगा पावर, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो हम लोग कहेंगे कि वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। जैसे कि एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो देखिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का एग्जांपल दे रहे हैं। क्लियर है, ऐसा आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा है स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, शॉर्ट में पॉली
ठीक है, समझ जाएगा कि पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में, इसका पॉलिनोमियल को ऐसे हम डिनोट कर दिए। ठीक है, उधर थोड़ा सा स्पेस कम रहा था इसीलिए। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पॉलिनोमियल का क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग क्या डिफिनेशंस पढ़े कि कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 3x पे पावर 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बस इसी तरीके से एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे। ठीक है, 3x प्लस 4, नेक्स्ट क्या होगा 5x पे पावर 3, 2x पे पावर 2, माइनस 3x पे पावर 1 और माइनस 4x पे पावर 0। ये नहीं भी लिखेंगे ना लास्ट वाला पावर को तब भी जानेंगे कि 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है, 4 1 जब 4 होगा। क्लियर है। अब देखिए इसका जो पावर है वो कैसे है, देखिए घट रहा है कि नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि x के टर्म में लिखा है ये पॉलिनोमियल है ना, x के पद में लिखा गया इस पॉलिनोमियल को, मतलब इस बहुपद को, और इसका जो पावर है मतलब जो वेरिएबल है, जो x के टर्म में वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल x के टर्म में लिखा गया है, और वेरिएबल का जो पावर है देखिए ध्यान से ऊपर पावर क्या है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और यहाँ पे क्या था 0 था। ठीक है, तो ये कैसा ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है, घटते क्रम बड़ा से छोटा की ओर। और इसका क्या हो सकता है एक एग्जाम्पल, तो देखिए ध्यान से। अब देखिए बताइए कि इसमें हम ऐसा क्यों नहीं इसका फॉर्म को ऐसा बना रहे हैं, इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव से लेके चलेंगे पावर को तो आपको पता है कि इसका पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ इसको हम लिख सकते हैं, अब इसी को उलट के लिख सकते हैं ऐसे 4 माइनस 3x पे पावर 1 प्लस 2x पे पावर इतना 2 है ना, प्लस 5x क्यूब प्लस 3x पे पावर 4, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ज़्यादातर हम लोग को पॉलिनोमियल जो सीखना है, यहाँ तक आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझना हो तो। ठीक है, इरेज कर दे अब इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर इसमें जो हम लोग को सीखना है पॉलिनोमियल के बारे में, वो हार्डली से हार्डली क्लास 10 तक में भी मतलब कि हार्डली से हार्डली 3 पावर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x पे पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो हो गया हमारा पॉलिनोमियल वो हार्डली से हार्डली 3 पावर है। इसी को अगर उलट के लिखेंगे तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं 6 है ना प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, मतलब रिवर्स कर दिए, इधर से लिख दिए है ना। तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसमें पॉलिनोमियल जो कैसे है, देखिए यहाँ पे तो पावर आपको पता है कि 0 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी 1 है, तो ये क्या है देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 सॉरी यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशंस किसका, थर्ड का। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक देखेंगे, अब देखते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल का डिफिनेशंस पढ़ लिए कि डिफिनेशंस क्या है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जाने कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग उसका जो चिन्ह है यानी कि पॉलिनोमियल को सूचित कैसे करेंगे है ना, या उसका क्या सिंबल हो सकता है पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल के लिए क्या संकेत हो सकता है, मतलब पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है कि पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल x, मतलब वेरिएबल x का जो बहुपद होगा यानी कि वेरिएबल x के टर्म में जो लिखा होगा। ठीक है, अभी भी डिस्कस किए, और डिनोटेड बाय px, qx, rx, fx एंड gx एंड एक्सेट्रा। तो यानी कि ये सब मतलब कि नेम से हम लोग इसको पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा में, कि जैसे हम कहेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा px है। क्या है, px। मान लेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में है। क्लियर है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को p q r s कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लो कि हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं py, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल जो है वो y के टर्म में है। जैसे कि देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2, तो इसके बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे
प्रीवियस लेक्चर में, मतलब लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे या लेक्चर 2 में लगभग पढ़े होंगे कि वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दिए थे, तो बोले थे कि हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यही है इसका डिस्कशन। आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे तो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बस पी ही लिखेंगे, हम यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं या जी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं बस। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो ये बताता है कि जो पॉलिनोमियल है वो इसी के टर्म में है, मतलब इसी वेरिएबल के टर्म में लिखा गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे x है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x, आपको पता चल ही रहा होगा x पे पावर 0 यानी कि उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं या उसका क्या संकेत है। अब जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद के घात। क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बहुपद के घात। तो ये सब तो जरूरी नहीं है, बस लिख देते हैं बहुपद के घात। देखिए घात का मतलब ऐसे पावर होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे डिग्री का इस्तेमाल किया है। और हम लोग पावर को इंडेक्स भी कर सकते हैं, है ना, अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, टॉपिक में लिखा होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के घात। तो बहुपद के घात किसको कहेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। तो इसका डिफिनेशंस है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा होगा। क्या लिखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कहता है यहाँ पे, सॉरी, कहता है कि द हाईएस्ट पावर, ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो हाईएस्ट पावर किसको होगा, किसी वेरिएबल को होगा, है ना। तो कहेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिफाइन दिखा दे रहा, क्या दिखा दे रहा, कि द हाईएस्ट पावर ऑफ किसका, वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि जो वेरिएबल होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, x के टर्म में। तो x के टर्म में जो पॉलिनोमियल है, तो इसका जो वेरिएबल है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है। तो बताइए, यहाँ पर तो 1 होगा, यहाँ पर तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो है हमारा 2। कितना है, 2। तो हम लोग कहेंगे कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 2 है। कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। क्यों, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट पावर कितना था, 2 है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x पे पावर 4 प्लस 9x। बताइए इसका डिग्री कितना होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, कितना, 2। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, देखो तो हाईएस्ट पावर 4 है ना बाबू। तो सबसे जो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट शॉर्ट में कि 4 होगा, यानी 4 आंसर हो गया। क्लियर है। कुछ भी रहे, बस आंख बंद करके देखो कि किस वेरिएबल का पावर ज़्यादा है, वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे हम कभी बोलते नहीं कि लाइक करो या शेयर करो, बस आपको समझ में अगर आ रहा है तो बस आप देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर इसमें कुछ कमी नज़र आए तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।